मनोकामना मंदिर की, जो संभल से 30 किलोमीटर दूर है। ये प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं सनातन से जुड़ी। 150 साल पुराना ये मनोकामना मंदिर, जिसको लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूजा पाठ हुआ करता था, भक्त पहुँचते थे और यहाँ पर जो स्नान की व्यवस्था भी थी, जहां पे बताया जा रहा है कि भक्त स्नान करने के लिए आते थे। आपको कुछ और पॉइंटर्स के जरिए इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। दरअसल संभल में 30 किलोमीटर दूर 150 साल पुराना ये मंदिर, जिसका नाम मनोकामना मंदिर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, साल 1884 में ये प्राचीन मनोकामना मंदिर बना था। रख रखाव नहीं होने के कारण खंडर में तब्दील हो गया, जिसकी तस्वीर आपने देखा। कैसे अभी फिलहाल वहां की जो तस्वीरें हैं, हालत है, वो नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, मनोकामना मंदिर में मौजूद है मनोकामना कुंड, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जहां पर स्नान करने के लिए भक्त पहुंचते थे। इसमें शिव और बाके बिहारी के साथ 3 मंदिर है। शिव मंदिर भी है, कृष्ण जी का मंदिर भी है। कुंड के चारों तरफ 100 से ज्यादा कमरे बने हैं और मंदिर में 32 कुएं मौजूद हैं, जिसमें मलबा भरा हुआ है। खंडर में फिलहाल ये तब्दील हो चुका है। पुरातत्व विभाग जल्द आ सकता है, मनोकामना कुंड आकर जांच कर सकता है। सनातन संगठन ने बावड़ी को लेकर पत्र भी लिखा। मनोकामना कुंड में साल 1995 तक पानी भरा था और कुंड में स्नान के लिए दूर गांव से लोग आते थे। मैं मान्यता के बारे में आपको जानकारी दे रही हूं, क्या मान्यता थी, कैसे आस्था लोगों की जुड़ी थी। कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते थे, ऐसा लोगों का मानना था, उनकी मान्यता इससे जुड़ी थी। कुंड में स्नान करने से मनोकामना पूरी होती थी, ऐसा श्रद्धालु मानते थे और इसलिए दूर दराज से यहाँ पर पहुंचते भी थे। अब आपको मनोकामना मंदिर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल से 30 किलोमीटर दूर आ पहुंची है गणेशपुर में, जहां पर 150 साल पुरानी प्राचीन मंदिर हमें मिली, प्राचीन मनोकामना मंदिर के नाम से, जो पूरे इस इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त बदलता गया। देखिए मंदिर ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मंदिर का सर्वेक्षण किया जाएगा और इलाके को लोगों को सौंपा जाएगा, ताकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। अब हम पहले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे मनोकामना कुंड की तरफ। मंदिर की दीवारें आप देखिए कितनी प्राचीन है, दरवाजे कितने प्राचीन है। हम आपको मंदिर के अंदर क्या बनावट है वो अब हम दिखा रहे हैं। देखिए आपको हर तरफ यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई दिखाई देंगी। हनुमान जी की प्रतिमा आपको नजर आएगी और यहाँ पर भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, शिवलिंग आपको दिखाई देगा। अजय तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको आगे बाके बिहारी का मंदिर नजर आएगा, माँ दुर्गा की प्रतिमा आपको दिखाई देगी और इसी तरह से देखिए यहाँ पर हर एक भगवान की प्रतिमा आपको लगी हुई मिलेगी। माँ काली की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा। और जिस तरह से हिंदू परंपराओं में बार बार ये कहा गया कि यहाँ पर देखिए पीपल के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मनोकामना कुंड की तस्वीर। लगभग 35 बीघे के अंदर ये मनोकामना कुंड का हम आपको देखिए टॉप व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। इसके नीचे कहा जाता है कि 32 कूप है और 32 गोलों पर इस पूरे कुंड को बनाया गया है। सामने माँ गंगा का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। इसके अंदर पूरा पानी भरा रहता था। कई सारी मनोकामनाएं इसको लेकर आज भी लोगों के जहन में है, क्योंकि 150 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है। तो इसके इतिहास से जुड़े कई बातें और कई खुलासे भी हो रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि मुरादाबाद में पिछले 44 सालों से ये मंदिर बंद था और इसे खोल दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि नागफनी थाना क्षेत्र में ये मंदिर मौजूद है। गौरी शिव मंदिर नाम से ये प्रसिद्ध है और अब इसको खोल दिया गया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर को प्रशासन ने खुलवा दिया है। संभल की तरह ही मुरादाबाद में भी ये मंदिर मिला है, जिसको खोल दिया गया है। मंदिर की साफ सफाई कराने के लिए टीम पहुंच गई है और एसडीएम और सीओ सिटी भारी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन की टीम बंद पड़े मंदिर की खुदाई में जुटी हुई है, जिससे कयास हैं कि और भी खुलासे हो सकते हैं, इससे जुड़े राज सामने आ सकते हैं। मंदिर में खुदाई के दौरान कई खंडित मूर्तियां भी निकली हैं। ये मुरादाबाद की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कई मूर्तियां और साथ ही साथ ये मंदिर 44 साल से बंद पड़ा था, जहां पर
कई बातें निकलकर अब सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं वहां पर क्या कुछ मिला है, क्या कुछ हालात वहां पर। ये मुरादाबाद की हम बात करें, संभल में तो एक के बाद एक सनातन के सबूत सामने आ ही रहे। मुरादाबाद में एसडीएम ने मंदिर का ताला खोला और आप देख सकते हैं ये अंदर जो चाहे गर्भगृह की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें, कुछ खंडित मूर्तियां भी वहां पर मिली है। गौरी शंकर मंदिर खोला गया है और नगर निगम इसमें अब आगे काम करेगा। कायाकल्प का और जीर्णोद्धार इस मंदिर का कराया जाएगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे संभल में कार्तिकेय मंदिर मिला था। हनुमान जी की पूजा शुरू की गई, पूजा पाठ करने श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे और अब यहां पर भी गौरी शंकर मंदिर खुला है जहां कई मूर्तियां मिली है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं उन खंडित मूर्तियों की जो इस गौरी शंकर मंदिर से मिला है। शिव परिवार की मूर्ति है, ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पर नजर आ रही है खंडित अवस्था में और इसके अलावा यहाँ पर शिव परिवार की तो मूर्ति मिली ही है, साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा भी मिली है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ भगवान गणेश की भी मूर्ति मिली है, साथ ही कार्तिकेय भगवान की भी मूर्ति मिली है। एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो सामने आ रही हैं और खंडित मूर्तियां यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चंदौसी से लेकर मुरादाबाद की अगर बात करें तो सनातन से जुड़े जो सबूत हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अब तक क्या कुछ सामने आया। टू मुरादाबाद, सनातन का शंखनाद। नंदी, भोले और गणेश, मुरादाबाद में खुदाई विशेष। एसडीएम ने मंदिर खुलवाया, सनातनी सच सामने आया। संभल में सनातन के सबूत मिलने के बाद अब 175 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में सनातनी पताका फहराने की बारी है और इसके लिए तैयारी भी हो गई है क्योंकि अब मुरादाबाद में 44 सालों से बंद पड़ा गौरी शंकर मंदिर खुल गया है, जिसके बाद सामने आ गई है वो सनातनी सच्चाई जिसे छिपाने की कोशिश तो कई सालों तक की गई, लेकिन अब खुदाई के दौरान निकल रही मूर्तियां खुद मंदिर होने की गवाही दे रही हैं। जानकारी सामने आई कि 1980 के दंगे के दौरान मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने हत्या करने के बाद उनके शव को आग में झोंक दिया था। इस दंगे के बाद भीमसेन का बाकी बचा परिवार लाइन पार इलाके में आकर बस गया। इसके बाद मंदिर भी धीरे धीरे बंद हो गया और मूर्तियां भी गायब हो गईं। 1980 के दंगे के बाद ही मंदिर के दोनों कपाटों को बंद कर दिया गया था। पुजारी के परिवार ने जब डीएम से शिकायत की तो पता चला कि वो जब भी इस मंदिर को खोलने जाते थे दूसरे समुदाय के लोग मंदिर के कपाट नहीं खुलने देते थे, कपाट खोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी देते थे। इसी शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस प्रशासन की टीम नागफनी इलाके में पहुंची। पता चला कि जहां मंदिर का गर्भगृह था उसको दंगे के बाद दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में जब दीवारें तोड़ी गई तो मंदिर का पूरा स्वरूप निकलकर सामने आ गया। हालांकि अब साफ सफाई और खुदाई पूरी होने के बाद गौरी शंकर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मुरादाबाद नगर निगम मंदिर का सौंदर्यीकरण कराएगा। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल और महापौर विनोद अग्रवाल ने फैसला किया है कि